बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईकॉम पार्ट 1 इकनॉमिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी से मुतालिक होगा। यह हमारे तीसरे टॉपिक का दूसरा लेक्चर होगा और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम अपना तीसरा टॉपिक जो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी से मुतालिक है इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। आउटलाइन के हवाले से सबसे पहले हम इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का, और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। फिर इसकी अजम्पशन आ जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में किस तरह अचीव होता है। उसके बाद हम इस लॉ की लिमिटेशंस को पढ़ लेंगे। अब रिलेशनशिप हम देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के दरमियान क्या है। रिलेशनशिप ये है कि कोई भी कंज्यूमर उस वक्त तक कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता रहेगा जब तक उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो, जैसा हमने जिक्र किया था, जो भी एडिशनल यूनिट यूटिलिटी आपको देता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। यानी जब तक वो आखिरी यूनिट जिसकी यूटिलिटी उस चीज़ की कीमत के बराबर नहीं हो जाती, तब तक आप उस चीज़ को कंज्यूम करते रहेंगे। इसे किस तरह हम समझ सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपका दोस्त जा रहे हैं, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और प्यास की एग्ज़ाम्पल अमूमन हर चीज़ में इसलिए देता हूँ कि प्यास एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। हर शख्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, और ख़ास तौर पे रमज़ान में और गर्मियों में हम इस चीज़ को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि जब ज़्यादा प्यास लगी हो तो उस वक्त इंसान की हालत क्या होती है। तो ये अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ सकती है। तो वो आपसे पूछता है कि कितनी प्यास लगी है? आप कह रहे हैं 8-10 गिलास पी जाऊंगा, इतनी ज़्यादा प्यास लगी है। वो कहता है अच्छा, अगर एक गिलास पानी की कीमत 300 रुपये हुई। आप कहते हैं फिर तो मैं कोई भी नहीं पीऊँगा, फिर इंतज़ार कर लूँगा ताकि घर पहुँच के पी लूँ। 300 रुपये काफ़ी ज़्यादा कीमत है। कहता है अच्छा, अगर 200 रुपये हुई। आप कहते हैं फिर एक 2 गिलास पी लूँगा क्योंकि प्यास ज़्यादा लगी हुई है। उसने कहा अगर 100 रुपये हुई। आप कहते हैं फिर मैं 2-4 गिलास पानी के पी लूँगा क्योंकि प्यास मुझे ज़्यादा लगी हुई है। अब आप एक्चुअली पहुँच जाते हैं, कीमत होती है 100 रुपये। आप 3 गिलास पी लेते हैं, और तीसरे गिलास ने आपको 100 मार्जिनल यूटिलिटी दी है, और ऊपर वाले जो 2 गिलास थे उन्होंने 100 से ज़्यादा दिया है। इस वजह से तीसरे गिलास तक आके आपने छोड़ दिया, आपने चौथा गिलास नहीं पिया, क्योंकि चौथा गिलास आपको 100 से कम यूटिलिटी दे रहा है। 100 से कम यूटिलिटी दे रहा है आपको, इस वजह से आप 3 गिलास तक पिए। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं पहले गिलास ने आपको 200 यूटिलिटी दी, दूसरे ने 150 दी, तीसरे ने 100 दी। अब चौथा अगर आप पीते हैं तो वो आपको कम यूटिलिटी देता है, क्योंकि आपकी प्यास 3 गिलास से काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो इसलिए आप चौथा नहीं पीते। अगर कीमत होती है 80 रुपये, फिर आप पी जाते हैं 4, क्योंकि उससे मार्जिनल यूटिलिटी भी 80 मिल रही है चौथे गिलास से। अगर कीमत 60 रुपये होती है आप 5 गिलास पी लेते हैं, और अगर कीमत 40 रुपये होती है तो आप 6 गिलास पी लेते हैं, क्योंकि अब छठे गिलास ने आपको 40 मार्जिनल यूटिलिटी दी है। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब आपने 3 गिलास पिए, जब 100 रुपये कीमत थी तो तीसरे गिलास ने, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उस प्रोडक्ट की, अनटिल जब तक के आखिरी यूनिट जो आपने कंज्यूम किया है उसकी उससे मिलने वाली यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज़ की कीमत के बराबर नहीं आ जाती, तब तक आप वो चीज़ कंज्यूम करते रहेंगे। जब 80 रुपये का था आपने 4 कंज्यूम किए, 60 रुपये का था आपने 5 कंज्यूम किए, 40 रुपये का था आपने 6 कंज्यूम किए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर जब अपनी इनकम स्पेंड करता है, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड होती है, वो दो चीज़ों को फुलफिल करता है या दो चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। पहली चीज़ ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारों की बराबर होगी। दूसरी चीज़ ये कि मार्जिनल यूटिलिटी हर प्रोडक्ट की उसकी कीमत के बराबर होगी, जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब अजम्पशन देख लेते हैं, उसके बाद जब हम चार्ट से समझेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पहला यह कि कंज्यूमर रैशनल पर्सन है, यानी वो अकल से सोच सकता है, दिमाग से सोच सकता है, उसे कौन सी चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। दूसरा यह कि कंज्यूमर के पास सिर्फ 5 रुपये स्पेंड करने के लिए। तीसरा ये कि वो दो चीज़ ही परचेज़ कर सकता है, या तो एप्पल परचेज़ कर सकता है या ऑरेंज परचेज़ कर सकता है। चौथी अजम्पशन ये है कि दोनों की प्राइस, एप्पल की भी रुपीज़ 1 है और ऑरेंज की प्राइस भी रुपीज़ 1 है। पांचवी चीज़, यूटिलिटी हमारे पास मेजरेबल है, यानी कि हम यूटिलिटी को मेजर करके बता सकते हैं
कि हमें कौन सी चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है यूनिट्स की टर्म में। फॉर एग्जांपल 1 अच्छी लगी है, 10 अच्छी लगी है, 20 अच्छी लगी है। अब हम अपने चार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ये दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं, इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। और एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी हमें ग्रीन कलर में नज़र आ रही है और ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी हमें ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है। अब अगर आपको ज़्यादा अच्छा सेब लगता है तो आप पहला यूनिट सेब का ले लेते हैं, 1 रुपए का आप सेब ले लेते हैं, उससे आपको 25 यूटिलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दूसरे का भी आपने सेब ले लिया, अब 20 यूटिलिटी क्यों मिली इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जब एक सेब खा लिया तो अगले सेब ने उतनी यूटिलिटी नहीं दी। 2 रुपए के आपने 2 सेब खा लिए, अब आप बजाय इसके कि तीसरा सेब खाएं, क्योंकि आप 2 सेब खा चुके, अब तीसरे सेब में आपको उतनी यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही जितने पहले यूनिट ऑरेंज में नज़र आ रही है। फिर आप तीसरे रुपए का ऑरेंज एक ले लेते हैं। फिर चौथे रुपए का आप दोबारा सेब ले लेते हैं, क्योंकि ऑरेंज खा लिया, अब उसकी यूटिलिटी भी कम हो गई है। और पाँचवा रुपया जो आखिरी आपके पास, उसका आप दोबारा से एक ऑरेंज ले लेते हैं, क्योंकि आप अगर आप चौथे यूनिट की तरफ जाते हैं सेब के, तो उसमें आपको यूटिलिटी कम मिलती है बनिस्बत आप दूसरा ऑरेंज का यूनिट लें। तो अब ये देखें, ये पहले हमारी जो हमने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारों की सेम होनी चाहिए। तो इस जगह हमने 2 प्रोडक्ट कंज्यूम की और जब उनके आखिरी यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास सेम आ रही थी 15। और इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर होती है इस चीज़ को। अब हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कहता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी में कि मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको ए से मिली है और मार्जिनल यूटिलिटी बी के बराबर होगी। वही चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 15 रुपये 15 हमें यूटिलिटी मिली है और 1 रुपये कीमत थी, 15 यूटिलिटी मिली है 1 रुपये कीमत थी, तो दोनों हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो एक से मिली है वही मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे से मिली है, दोनों की बराबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिल रही होती किसी एक यूनिट से, एप्पल से या ऑरेंज से, तो फिर लाजमी था कि उसकी जो प्राइस है वो 2 होती, क्योंकि जब हम 30 को 2 से डिवाइड करते तो तब हमारे पास 15 ही आ जाता। अब हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशन की तरफ आ जाते हैं। पहली लिमिटेशन है हमारे पास इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड, कि अगर हम किसी गुड का डिवाइड ही नहीं कर सकते तो फिर हम उसके मुख्तलिफ यूनिट कंज्यूम कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि अब दूसरी गुड के साथ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर आ रही है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम चेंज कर देते हैं प्राइस को, तो उसकी वजह से हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस पे डिपेंड कर रही होती है। जब हम प्राइस चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी और फिर हम दो गुड्स को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे हमने देखा था दोनों में 15 यूटिलिटी मिल रही थी और प्राइस दोनों की 1 थी। अगर एक में 15 मिल रही और प्राइस 2 हो जाए तो उसकी वजह से हमें एक्चुअली में 7.5 यूटिलिटी मिल रही है और दूसरे से 15 मिल रही है, दोनों बराबर नहीं रहते, तो उसकी हमें मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो उस वजह से। तीसरा यह है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका कोई एक पैमाना नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे 1 किलो वज़न की अगर हम बात करते हैं तो हमें यह पता है कि 1 किलो के अंदर इतना ही वज़न आता है, लेकिन जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसका कोई, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो हो सकता है एक बंदे को अगर अच्छा लगा हो वो उसे 10 नंबर दे रहा हो, दूसरे को उतना ही अच्छा लगा हो लेकिन वो उसे 50 नंबर दे रहा हो। तो स्टैंडर्ड ना होने की वजह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो यूटिलिटी के मेजरमेंट पॉसिबल नहीं, ये इस लॉ की लिमिटेशन है। चौथी ये चीज़ है कि अगर इग्नोरेंस है कंज्यूमर की या किसी भी हवाले से कंज्यूमर उस चीज़ को ठीक तरीके से महसूस नहीं कर सकता, तो वो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कैसे करेगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कंज्यूमर बीमार है, उसका टेस्ट अगर ठीक नहीं है तो फिर वो कैसे देखेगा कि अब ऑरेंज को इतना अच्छा लग रहा है और एप्पल से उसे इतना अच्छा लग रहा है। पांचवी लिमिटेशन हमारे पास ये है कि ये फ्री गुड के केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो प्राइस के साथ वेरी कर रही होती है, प्राइस के साथ उसका लिंक होता है, जो हमने अपनी पहली स्लाइड में पढ़ा था। तो जब गुड फ्री होगी हमारे पास तो फिर उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस तरह रेलिवेंट नहीं रहती, इस वजह से हम एक भी मार्जिनल यूटिलिटी उस तरह से इस केस में भी अप्लाई नहीं होता। तो उम्मीद है कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।